बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा से स्टार्टिंग से ही मुझे बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मतलब गांव के प्लेटफॉर्म में मेरे लिए इस तरह से बेकिंग करना मुश्किल था थोड़ा। लेकिन मैंने फिर अपने माइंड से ये आइडिया निकाला कि क्यों ना तंदूर में बेकिंग की जाए। तो आज मैं तंदूर में हर तरह के बिस्किट्स, कुकीज़ और केक्स, कपकेक्स, ब्राउनीज़ वगैरह बेक करती हूँ। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ भी यही आइडिया शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पे 5 अदद अंडे। अंडों को याद रहे कि आपने सेपरेटली एक एक करके तोड़ना है, ताकि इसमें से अगर कोई ख़राब वगैरह हो अंडा तो वो हम सेपरेट कर लें। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से इनको बीट कर लेना है अच्छे तरीके से। यहाँ पे अगर आपके पास बीटर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप हैंड विस्क का यूज़ भी कर सकते हैं और इसके अलावा जूसर, ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, जूसर मशीन का। तो यहाँ पे आपने अच्छे तरीके से इन अंडों को बीट कर लेना है। इतना अच्छे तरीके से बीट करेंगे कि इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं। 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको बीट करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर तकरीबन 3/4 कप ऑयल ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ की है। तो इसको अच्छे तरीके से हम अगेन बीट कर लेंगे। आप देखें जी, बहुत ही मज़ेदार सा मिक्सचर रेडी हो रहा है हमारा। फिर से हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। याद रहे कि जितना ज़्यादा आपका जो मिक्सचर है वो अच्छे तरीके से बीट हुआ होगा तो उतना ही आपका केक सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के रेडी होगा। अच्छा, ब्लेंडर में केक बैटर रेडी करने की जो रेसिपी है वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 कप ग्राइंड शुगर है। मैंने सिंपल रेगुलर चीनी लेके और उसको ग्राइंड कर लिया था। 1 कप है ये मेरे पास। पहले आपने इसको 2 पोर्शंस में ऐड करना है। हाफ़ शुगर हमने ऐड करके इसके अंदर तो इसको अच्छे से बीट कर लेना है। जब ये थोड़ी देर के लिए अच्छे से बीट हो जाएगी तो अगेन हमने रिमेनिंग हाफ़ जो शुगर है वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। यहाँ पे हमने रिमेनिंग हाफ़ शुगर जो है वो इसके अंदर ऐड करते हुए इसको बीट करते जाना है। अब हमने सारी शुगर इसके अंदर ऐड कर दी है। आप देख सकते हैं जी, बहुत ही मज़ेदार क्रीमी टेक्सचर का बैटर रेडी हो चुका है हमारे पास। इस स्टेज पे हमने 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस के ऐड करने हैं। और यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि जब आप चीनी ग्राइंड कर रहे हो तो उस दौरान आप 1 अदद इलायची इसके अंदर सब्ज़ इलायची ऐड कर दें, वो भी अच्छे से क्रश हो जाएगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है उसका। तो यहाँ पे हमने 1.5 टेबल स्पून मिल्क ऐड की है। यहाँ पे हमने मिल्क इसलिए ऐड किया है कि जो हमारा बैटर है वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो। इसको हम अगेन थोड़ी देर के लिए बीट कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको बीट कर लेने के बाद हमने इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देने हैं। इनकी क्वांटिटी भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम एक स्ट्रेनर रख लेंगे और इसके अंदर हम जी बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे हम इसके अंदर। ये मेरे पास 1.5 टीस्पून है। उसके अलावा हम 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, जो मीठा सोडा होता है हमारे पास, ये ऐड किया है उसके अंदर हमने। और उसके बाद जी ये हमारे पास मैदा है, ऑल पर्पज़ फ्लोर है ये हमारे पास। ये है जी हमारे पास 1.5 यानी 1.5 कप, और ये भी हम 2 प्रोपोर्शंस में ऐड करेंगे। पहले जो हाफ़ है वो हमने ऐड किया है और इसको हम छान लेंगे अच्छे तरीके से। याद रहे कि हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से छानने हैं हमने। यहाँ पे हमने जल्दी से इसको छान लिया है। अब हम रिमेनिंग हाफ़ इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी बिल्कुल उसी तरह से अच्छे से छान लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ कि एकदम से हमने सारा इसके अंदर ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ लम्प्स बन जाएंगे।
तो यहाँ पे हमने ये भी इसके अंदर ऐड कर देना और इस स्टेज पे आप इसी तरह से इसको मिक्स करके और स्पॉन्ज केक बना सकते हैं। चूँकि मैं यहाँ पे चॉकलेट स्पॉन्ज बना रही हूँ तो इसके अंदर मैं कोको पाउडर ऐड करूँगी। आप इस स्टेज के ऊपर भी इसको बेक होने के लिए रख सकते हैं। यहाँ पे मेरा ये प्रीमियम कोको पाउडर है, ब्लैक प्रीमियम कोको पाउडर है, बेक हाउस से ही मंगवाया था ये मैंने। तो यहाँ पे चूँकि मेरा जो केक है, मेरे जो फाइनल इसकी है टॉपिंग, तो वो चॉकलेट की नहीं है, तो इस वजह से मैं इतना ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पे मैंने मैदा ऐड कर लेने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसको मिक्स कर लेने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने कोको पाउडर ऐड करना है तो इसके अंदर कितना ऐड करना है। अदरवाइज़ ये भी बहुत परफेक्ट हमारे पास स्पॉन्ज की रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे भी इस स्टेप पे भी मिक्सिंग कर लेने के बाद आप इसको ग्रीस्ड पैन के अंदर ऐड करके बेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से हम इसको मिक्स कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, हमारा वो बैटर रेडी हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चॉकलेट स्पॉन्ज है, तो यहाँ पे मैं 1.5 टेबलस्पून इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करूँगी। अगर आपका नॉर्मल रेगुलर कोको पाउडर है तो उसको आप 2 टेबलस्पून भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये थोड़ा रॉयल वाला है, मतलब प्रीमियम है, तो इसको मैं इतना ही ऐड करूँगी। तो अगर आपको ये कोको पाउडर चाहिए तो उसके लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने कंप्लीट डिटेल दी हुई है कि कहाँ से आप ये प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से हमने छान लेना है और छान के बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको भी मिक्स कर लेना है। तो हमारा फाइन बैटर रेडी हो जाएगा। ये दोस्तों, तो कट एंड फोल्ड करते हुए अच्छे तरीके से हमने इसको भी अपने बैटर के अंदर मिक्स कर लेना है। जी जनाब, तो यहाँ पे हमारा मिक्सिंग करते हुए मज़ेदार सा फाइन बैटर रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे अगर आपने पहले मिल्क ऐड नहीं किया तो यहाँ पे आप मिल्क ऐड कर सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी इसके अंदर मिल्क ऐड कर दिया है, तो हमें अब डिज़ायर्ड नहीं है। तो यहाँ पे हमने पैन को ग्रीस कर लिया है। पहले इसके अंदर साइड पे कुकिंग ऑयल लगाया और उसके बाद इसके अंदर मैदा डस्ट कर दिया है। ये कंप्लीट वीडियो भी आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं। कंप्लीट डिटेल के साथ मैंने ग्रीसिंग का बताया है। जी जनाब, तो सारा बैटर इसके अंदर ऐड कर लेने के बाद आपने क्या करना है कि दूसरी जानब हमारा जो तंदूर है, क्योंकि हम तंदूर में बेकिंग कर रहे हैं, तो रोटियां पकाए हुए तकरीबन हमें आधा से पौना घंटा गुजर चुका है। और यहाँ पे हमने आग को अच्छे से फैला लिया है। याद रहे कि यहाँ पे जस्ट हीट होनी चाहिए और बज़ाहिर ज़्यादा आग नहीं होनी चाहिए, कोयले इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो हाफ जो कोयले हैं हमने वो इसके लिड के ऊपर डाल देने हैं ताकि ऊपर और नीचे इसको बराबर हीट मिले और ये अच्छे तरीके से पक जाए। अगर आप ऊपर कोयले नहीं डालेंगे, मतलब ये कोयलों के साथ मिक्स्ड हुई हुई राख नहीं डालेंगे ऊपर, तो इससे ये होगा, इससे नुकसान ये होगा कि नीचे से तो आपका केक पक जाएगा लेकिन ऊपर से कच्चा रह जाएगा। और यहाँ से इस तरह से करने से फाइनली अच्छे तरीके से पक जाता है ये। तो इस तरह से आपने आग को फैला देना है। हमारा तकरीबन 45 मिनट्स के बाद केक पक के रेडी हो जाएगा। तो हमने 45 मिनट्स का वेट करना है। और जी जनाब, तो हमारे 45 मिनट्स गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं हमने इसका लिड रिमूव कर दिया है। अब टूथपिक की हेल्प से हम चेक कर लेंगे कि अगर ये ड्राई आया तो इट मीन्स कि हमारा केक बन के रेडी हो चुका है, अंदर से भी कम्प्लीटली पक चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जैसे ही ये हल्का हल्का ठंडा होने लगेगा उसके बाद हम इसकी साइड से इसको छुड़वा लेंगे। इसी तरह से कोई भी आप स्पून की बैक साइड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी स्पैचुला यूज़ कर सकते हैं, नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने इसको जेंटली हल्के हल्के हाथों से इसको यूँ साइड्स को छुड़वा लेना है। आप देखेंगे कि बहुत ही मज़ेदार हमारा केक बन के रेडी हुआ है और बिल्कुल भी साइड से नहीं चिपका। तो यहाँ पे आपने ये कोई भी मेटल की आपने प्लेट यूज़ करनी है, यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ नहीं करना, आप कांच भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इसको डिमोल्ड करने के लिए। जी फ्रेंड्स, तो ये देखें हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चॉकलेट स्पॉन्ज बन के रेडी हो चुका है। कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के रेडी हुआ है, आप इसकी फ्लफ़ीनेस चेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी हुआ है ये।
अच्छा फ्रेंड्स, तो आपने अगर इसी तरह से बेकिंग करनी है तो आपको बहुत ही आसानी होगी। बस आपने सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। आप मेरे केक की फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसकी फ़ाइनल टॉपिंग की थी, लेकिन केक स्पॉन्ज की फ़ाइनल लुक ये है, बहुत ही मज़ेदार और हर साइड से पक चुका है ये। हम अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। आपने बहुत ही हल्के हाथों से इस तरह से पहले सारी साइड से नाइफ़ की हेल्प से इसको इस तरह से मार्क कर लेना है और हल्का हल्का सा इसको टर्न टेबल को मूव करते हुए आपने इसको कट कर लेना है। और पहले साइड से कट कर लिया हमने और अब मिड से इसको नाइफ़ को मूव करते हुए हम इसको कंप्लीट कट कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।